हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए चैनी खैनी और हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक लड़की और उसकी फैमिली की फूड हैबिट्स पर। शुरुआत में तो यह फैमिली वेजिटेरियन दिखाई जाती है, वहीं बाद में यह लोगों को अपना बटर चिकन बना लेते हैं। मूवी बहुत ही अच्छी है, आई होप सो कि आपको भी पसंद आए। पर मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आपने अभी तक हमारे डिकोडिंग फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो आखिरी में से लाइक कर दीजिएगा। मूवी का नाम है रॉ। आइए मूवी की स्टोरी को समझते हैं। मूवी की शुरुआत एक खतरनाक कार एक्सीडेंट से होती है, जिसमें रोड की साइड चलने वाला कोई व्यक्ति कार के सामने छलांग लगा देता है, जिसे देख ऐसा लगता है किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इस वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेड़ से टकरा जाती है। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसने छलांग लगाई थी? साथ बने रहिए, हम आगे सब जानेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम रेस्टोरेंट में एक वेजिटेरियन फैमिली को देखते हैं। वे सभी एक साथ खाना खा रहे हैं। फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनकी मासूम सी खूबसूरत बेटी जस्टिन होती है। जस्टिन इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। यह फैमिली अपनी फूड हैबिट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। वहीं जब जस्टिन खाना खा रही होती है तो उसकी प्लेट में एक मीट का टुकड़ा आ जाता है, जिसे देख उसकी माँ प्लेट लेके रेस्टोरेंट वालों से कंप्लेन करने जाती है। जिसे देख यह बात साफ क्लियर हो जाती है कि उसकी माँ वेजिटेरियन रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। वहीं जस्टिन एक वेटर्निटी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और उसका यह फर्स्ट ईयर होता है। जस्टिन से पहले उसकी बड़ी बहन एलेक्स भी वहाँ स्टडी कर रही होती है। वहीं इनके पेरेंट्स भी इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। दोनों इसी स्कूल में मिले थे, फिर दोनों में प्यार हुआ और इसके बाद शादी। जस्टिन के पेरेंट्स उसे कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं। पहली रात में जस्टिन और बाकी बच्चों के साथ रैगिंग होती है, जो कि अक्सर कॉलेजेस में होती रहती है। जब न्यू स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, उन सब न्यू स्टूडेंट का खास तरह से वेलकम किया जाता है। पहले तो उन्हें नींद से जगाया जाता है और बाद में उनका सारा सामान मैट्रेस उठाकर नीचे फेंक दिया जाता है। सीनियर्स इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके बाद यह सभी एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ड्रिंक करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। जस्टिन अपनी लाइफ में यह सब पहली बार फेस कर रही थी, तो वो थोड़ी परेशान होती है और साथ ही अनकम्फर्टेबल भी। पार्टी में जस्टिन अपनी सिस्टर एलेक्स से मिलती है। एलेक्स जस्टिन से बिल्कुल अलग होती है और पार्टी में काफ़ी इंजॉय करती है। वहीं अगली सुबह न्यू स्टूडेंट के साथ फिर से रैगिंग की जाती है। उन सबके वाइट कोट पर ब्लड गिरा दिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि उन्हें कुछ दिन तक ऐसे ही रहना है। उनके सीनियर्स उन्हें कहते हैं कि उन्हें यहाँ बिल्कुल चिल होकर रहना है, उनके साथ एंजॉय करना है, पार्टी करनी है और ड्रिंक करनी है। अगले दिन उनके साथ फिर से प्रैंक किया जाता है। उन्हें कच्चा यानी रॉ मीट खिलाया जाता है। जस्टिन मीट खाने से मना करती है और कहती है उसकी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, लेकिन एलेक्स उसकी इस बात से एग्री नहीं करती और खुद एक मीट का टुकड़ा उठाकर खा लेती है और जस्टिन को भी ज़बरदस्ती मीट खिला देती है। वहीं रात को जस्टिन अपनी बॉडी पर कुछ फील करती है और उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी पर मीट खाने की वजह से एलर्जी हो गई है। जस्टिन ने अपनी लाइफ में पहली बार मीट खाया था, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अगले दिन जस्टिन अपनी इस एलर्जी को डॉक्टर को दिखाती है, जो कि जस्टिन को कुछ मेडिसिन दे देती हैं और कहती हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आगे सीन शिफ्ट होता है, जस्टिन कॉलेज में होती है और अब वो काफ़ी बदल चुकी है। जिस दिन से उसने मीट का टुकड़ा खाया था, उसे मीट अच्छा लगने लगा था और अब उसे मीट का एडिक्शन हो गया, यानी अब उसको मीट की बहुत तलब लगती है। वहीं रात को जस्टिन अपने फ्रेंड एड्रियन के साथ मीट खाने बाहर आती है और वो मीट को दबा दबा कर खाती है और एंजॉय करती है। जस्टिन ने बचपन से ही वेजिटेबल खाई हैं और अब उसे मीट का स्वाद लग गया था, जिस वजह से उसकी जीभ चटकारे मारती थी और मीट के बिना उसका काम नहीं चलता था। वहीं आधी रात को जस्टिन फ्रिज से कच्चा मीट निकाल कर खा रही थी, जिसे वो काफ़ी इंजॉय करती है। जस्टिन अब बदल रही थी, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही थी और उसके मार्क्स कम आ रहे थे। उसके टीचर उसके कम मार्क्स के लिए उसे वार्न भी करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जस्टिन अपनी अब इस आदत की वजह से डिप्रेस रहने लगी थी और एक दिन वो अपने बालों को ही निगल लेती है। इसके बाद होती है उसकी तबीयत खराब और वो अपने मुंह से अपने बालों को निकालती है, जो देखने में काफ़ी डिस्टर्बिंग था। वहीं एक रात जस्टिन की बड़ी बहन एलेक्स उसके साथ होती है। एलेक्स को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो जस्टिन के सिम सिम के बालों को नोटिस करती है और उसे रिमूव करने के लिए वो उसे बेड पर लिटा देती है। इसके बाद वो सीज़र लेके उसके बालों को काटने लगती है। सीज़र देखकर जस्टिन डर जाती है और एलेक्स को एक लात मारती है और सीज़र उसकी उंगली पर चल जाती है, जिससे उसकी एक उंगली कट जाती है।
यह देखकर एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाती है। जस्टिन तुरंत ही हॉस्पिटल फ़ोन करती है, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगता है और वो जस्टिन से एलेक्स के घाव पर बर्फ़ लगाने को कहते हैं ताकि उसका ब्लड रुक जाए, लेकिन जस्टिन ऐसा कुछ नहीं करती। एलेक्स की कटी उंगली देखकर जस्टिन की जीभ चटकारा मारती है, क्योंकि जस्टिन को अब तक रॉ मीट खाने की लत लग चुकी है। जिसके बाद वो अपनी बहन की चिंता छोड़कर उसकी कटी उंगली को उठाकर घूरती है और फिर उंगली से खून को पीती है और उसकी उंगली चट कर जाती है और उसे अपनी बहन की उंगली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहीं हम व्यूअर्स के सामने खुलासा होता है कि जस्टिन एक कैनिबल यानी आदमखोर है। फिर जब एलेक्स को होश आता है तो वो अपनी बहन को अपनी उंगली खाता देख चौंक जाती है। आगे जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसके पेरेंट्स भी वहाँ आते हैं। पेरेंट्स के द्वारा इस हादसे के पूछे जाने पर वो झूठ कह देती है कि उसकी उंगली डॉग ने खा ली है। इसके बाद उन्हें डॉग रखने से मना कर दिया जाता है। इसके बाद एलेक्स जस्टिन को लेकर कॉलेज से बाहर एक सुनसान रोड की साइड पर आके बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक कार गुजरती है और एलेक्स उसके सामने जंप मार देती है, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक बंदा तुरंत मर जाता है और दूसरा घायल होकर बेहोश हो जाता है। और यह वही सीन होता है जो हमने शुरुआत में देखा, मतलब वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही होती है और वो जानबूझकर ऐसा करती है। वहीं एलेक्स उस लड़के के सिर से मीट निकाल कर खाने लगती है और उसका खून पीती है और अपनी भूख मिटाती है। असल में दोनों बहनें आदमखोर होती हैं और समय समय उन्हें इसकी लत लगती है। वहीं पुलिस को भी इसका कोई शक नहीं होता था। पुलिस को भी यही लगता है कि एक्सीडेंट की वजह से वो लोग इतना इंजर्ड हुए और एलेक्स काफ़ी समय से ऐसे ही अपनी मीट की लत को पूरा कर रही थी। आगे जस्टिन के कॉलेज में देर रात तक पार्टी चल रही होती है और एक नए ट्रेडिशन की शुरुआत होती है, जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को पेंट में डुबोकर एक दूसरे के साथ चैनी कैनी बनाने का ऑर्डर सुनाते हैं। जस्टिन को ब्लू पेंट में भिगाकर एक दूसरे लड़के के साथ रूम में बंद कर दिया जाता है, जिसके शरीर पर येलो पेंट लगा हुआ है और उन्हें चैलेंज दिया जाता है कि कमरे से बाहर निकलने को तभी मिलेगा जब ये दोनों रंग आपस में मिलकर ब्लू और येलो से ग्रीन में बदल जाएंगे, मतलब एक दूसरे को चैनी कैनी की तरह रगड़ देंगे। वहीं जस्टिन उस लड़के के काफ़ी नज़दीक आ जाती है और दोनों एक साथ टपाटप करने लगते हैं, लेकिन ठीक कुछ ही मिनट बाद वो लड़का कमरे से चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है, हाय रे मेरा होठ, हाय हाय, क्योंकि जस्टिन ज़्यादा मदहोश होकर लड़के का होठ ही खा लेती है, जिससे पूरे कॉलेज के सामने उसका सीक्रेट रिलीव हो जाता है और वो एक कैनिबल यानी आदमखोर है और सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। जस्टिन इस सब से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका फ्रेंड एड्रियन उसे सहारा देता है। जस्टिन उसे प्यार करती है। वहीं वो जब रूम में अकेले होते हैं तो एड्रियन जस्टिन को रगड़ देता है और उसकी चैनी खैनी बना देता है। वहीं रोमांस के समय जस्टिन की लत उस पर हावी हो जाती है और उसे एड्रियन का खून पीने और उसका मीट खाने की बहुत चुलबुली मस्ती है, लेकिन वो एड्रियन से प्यार करती है और वो खुद अपना हाथ काट लेती है और अपने अंदर छुपे बैठे जानवर को शांत कर देती है। इसके बाद जब जस्टिन अपनी कॉलेज पार्टी में होती है और दारू पी के होश खो देती है, वहीं उसकी बहन एलेक्स जानबूझकर उसको एक डेड बॉडी के पास ले जाकर बिठा देती है। जस्टिन अपना आपा तो पहले ही खो चुकी थी और अब उसे फिर से खून और मांस खाने की चुलबुली काटती है। तो एलेक्स और उसका अजीब सा प्रैंक वीडियो शूट करके पूरे कॉलेज में फैला दिया जाता है मजाक उड़ाने के लिए। दारू बदनाम कर दी, दारू बदनाम कर दी। अगले दिन जब जस्टिन को एड्रियन से उस वीडियो के बारे में पता चलता है तो दोनों में कॉलेज के बीचों बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को नोच नोच कर खाना शुरू कर देती हैं। वहीं एलेक्स जस्टिन के गाल को काट कर खा लेती है। इसके बाद कॉलेज की सिक्योरिटी आके दोनों को शांत करती है। वहीं रात में एलेक्स जस्टिन के गाल पर पट्टी बांधती है और अपनी इस हरकत के लिए माफ़ी मांगती है। दोनों बहनें एक दूसरे को माफ़ करके सोने चली जाती हैं। अगली सुबह जब जस्टिन की नींद खुलती है तो वो अपने बगल में सो रहे एड्रियन को देखकर सब कुछ फालतू बातें भूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो चादर हटाती है एड्रियन का कटा हुआ पैर दिखाई देता है और चारों तरफ खून। एड्रियन तो पहले ही मर चुका था। जस्टिन खुद को मिरर में देखती है तो उसके मुंह पर लगा हुआ खून देखकर जस्टिन समझ जाती है कि उससे गलती हो गई। वहीं बेड के पास जस्टिन को साइड पर पड़ी हुई एक रॉड दिखाई देती है जिसमें खून लगा होता है। जस्टिन को अजीब सा महसूस होता है। उसी रूम में जस्टिन की बड़ी बहन भी होती है, जो बहुत शांति से वीडियो गेम खेल रही होती है। उसका मुंह पूरी तरह से लाल होता है, जिसे देख जस्टिन समझ जाती है कि एलेक्स ने ही एड्रियन को बटर चिकन बनाया है। एड्रियन के इस मैटर में एलेक्स कॉलेज से सीधा जेल पहुंच जाती है और जस्टिन वापस से अपने घर। आगे जस्टिन अपने पिता से एक डिस्कशन करती हुई दिखती है और अब मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जस्टिन के पिता उसे बताते हैं कि वो अकेली इस बीमारी की शिकार नहीं है, बल्कि काफ़ी टाइम से यह उनकी पूरी फैमिली में है।
इसके बाद जब जस्टिन के डैड अपनी शर्ट खोलते हैं तो बॉडी पर अलग अलग मांस के टुकड़े गायब दिखाई देते हैं। मतलब सिर्फ जस्टिन और एलेक्स ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी कैनिबल है यानी आदमखोर, और अपने हस्बैंड को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा खाती रहती है। इसलिए जस्टिन की मॉम ने उसको शुरू से ही एक वेजिटेरियन बनाया था ताकि जस्टिन का आदमखोर वाला नेचर डेवलप ना हो। पर इसमें वो फेल हो जाती है और आखिरी में जस्टिन भी एक कैनिबल यानी आदमखोर बन जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अरे कहाँ चले, चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा, चुपचाप से सब्सक्राइब करो। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।